today, let's start with chapter number 1, generation of computer. In this chapter, we'll study about generation of computer. Computer की 5 generation के बारे में हम पढ़ेंगे इस chapter में. Now, computer, as we know today, is beginning with the 19th century English mathematician professor named Charles Webb. इन्होंने एक analytical engine design करा था. A design analytical engine that the basic framework of the computer of today are based on. जनरली स्पीकिंग की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को हमने 5 जनरेशन में क्लासिफाई करा है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दे आर यूज्ड टू फैब्रिकेट प्रोसेसर मेमोरीज आईओ यूनिट्स. हर जनरेशन इज लास्टेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड ईच गेव अस ईदर अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड कंप्यूटर और एन इम्प्रूवमेंट टू अ एग्जिस्टिंग कंप्यूटर. मतलब हर जनरेशन ने हमें एक इम्प्रूव कंप्यूटर दिया है या जिस पर टेक्नोलॉजी होती है वो इम्प्रूव्ड दी है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डिजाइन्ड एंड बिल्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था. और वैक्यूम ट्यूब जो है उनका यूज करा जाता था लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में और डाटा को स्टोर करने. अगर हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1945 टू 55. फिर हमारी सेकेंड जनरेशन है, देन आफ्टर थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन. सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट जनरेशन बताऊंगी 1945 से 55. इसे कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है. ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर. दूसरा है EDSEC, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. नेक्स्ट इज EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे हम IBM 701 भी कहते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उससे ही आप क्लासिफाई कर पाओगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं. ठीक है, जैसे पहला अगर हम बात करें इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज करा गया था और जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो मिलियन सेकेंड्स में हो पा रहे थे. ठीक है, बल्कि था बहुत ज्यादा, कंज्यूम मोर पावर. ठीक है, और लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो लिमिटेड थी. ज्यादा पावर भी कंज्यूम करता था लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो लिमिटेड थी. कॉस्ट ज्यादा थी, यूजेस एक्सेसिबल लैंग्वेज. ठीक है, और इसको ट्रांसलेट करा जाता था इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन. मर्करी डिले लाइन, ये मेमोरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज का ही दो तरीके का मेमोरी की यूज करिए. एक तो मर्करी डिले लाइन और आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरीज का यूज करा गया. Punch cards and paper tape were invented to feed the programs and data. और इससे क्या मिलते थे? रिजल्ट्स मिलते थे. मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम का यूज करा गया था एज अ सेकेंडरी मेमोरी. ये आपकी जो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम था ये एक तरीके की क्या थी? सेकेंडरी मेमोरी थी. मेनली यूज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशन. इसका यूज साइंटिफिक कंप्यूटेशन में करा गया था. नेक्स्ट इज कंप्यूटर फॉर सेकेंड जनरेशन. हम सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर की बात करते हैं, जैसे आपका IBM 730 डिजिटल डाटा कॉर्पोरेशन PDP और हनीवेल 400. अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें कितने और चेंजेस आए हैं. जैसे ट्रांजिस्टर का यूज कराया गया था. देखो, फर्स्ट वाले में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज करा था, इसमें हमने ट्रांजिस्टर का यूज कराया. ठीक है, और किसने बनाया था ट्रांजिस्टर? AT एंड T बेल लैब ने और 1947 में. इसमें ट्रांजिस्टर था, स्मॉल इन साइज था, लेसर पावर कंजप्शन था और जो परफॉर्मेंस भी बेटर थी. लोअर कॉस्ट जो है ना फर्स्ट जनरेशन, जितनी ज्यादा कॉस्ट, भाई कॉस्ट हाई थी फर्स्ट जनरेशन में, इसकी जो कॉस्ट थी थोड़ी कम थी. मैग्नेटिक फेराइट कोर मेमोरीज का यूज करा गया था मेन मेमोरी विच रैंडम एक्सेस मेमोरी नॉन वॉलाटाइल. ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज करा गया था और ये एक तरीके की सेकेंडरी मेमोरी थी. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया जैसे फॉर्टन, कोबोल, इनका यूज करा गया था. कंपाइलर्स वर डेवलप्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू करस्पॉन्डिंग असेंबल लैंग्वेज. ठीक है, और उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा गया. नेक्स्ट इज सेपरेट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. इसको डेवलप करा गया था टू ऑपरेट इन पैरेलल टू CPU. पंच कार्ड कंटिन्यू रहा. इंक्रीजिंगली इसका यूज बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता गया. पेरोल बनवाने के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, मार्केटिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग, एनालाइज एंड डिजाइन. नेक्स्ट इज योर थर्ड जनरेशन. अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो सिस्टम 360 मेन फ्रेम फ्रॉम IBM,
PDP-8 मिनी कंप्यूटर फ्रॉम डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये क्या थी? जनरेशन थी आपकी थर्ड जनरेशन। अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज करा गया था। पहले में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में आपका इंटीग्रेटेड चिप्स। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुई थी और स्मॉलर और बेटर परफॉर्मेंस थी, कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली, फास्टर प्रोसेस था। बिगनिंग में अगर हम बात करें मैग्नेटिक कोर मेमोरीज का यूज करा गया था, उसको रिप्लेस करा गया था बाद में सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम और रोम। नाउ इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोग्रामिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर सिस्टम का इंट्रोड्यूस करा गया था इसमें। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर वर इंट्रोड्यूस, कैच एंड वर्चुअल मेमोरीज वर इंट्रोड्यूस, हाई लेवल लैंग्वेज वर स्टैंडर्डाइज बाय ANSI, ANSI फॉर्टन से और ANSI को। ये क्या आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन, इसमें आपका इंटेल 8088, 80286, ये आपके क्या आते हैं? आपके फोर्थ जनरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का वर इंट्रोड्यूस्ड एज CPU, कंप्लीट प्रोसेसर और लार्ज सेक्शन ऑफ मेमोरी कुड बी इंक्लूडेड, 10 of thousands of transistor can be placed, CRT screen laser inkjet printer scanner डेवलप्ड हुए, सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स का यूज करा गया एज मेन मेमोरी। ठीक है, और कुछ बैकअप मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में आपका क्या जाता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। लेन और वेन वॉज डेवलप्ड। ठीक है, और C लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी गई, UniOS, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, लेस पावर कंजप्शन, हाई परफॉर्मेंस, लोअर कॉस्टली और बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट था। ठीक है, मच इंक्रीज इन स्पीड एंड ऑपरेशन, जैसे परम 1000। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। ठीक है, जैसे आपका IBM नोटबुक, पेंटियम C, पेंटियम, डुअल कोर, क्वाड कोर, ओरिजिन ऑफ 2000, पराम 1000, 10000, ये क्या आते हैं? फिफ्थ जनरेशन का। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, जनरेशन नंबर बियॉन्ड फोर्थ हैज बीन यूज्ड ओकेजनली टू डिस्क्राइब सम करंट कंप्यूटर सिस्टम। दे हैव डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल और एप्लीकेशन ड्रिवन फीचर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था वो अवेलेबल था। इसका ये जो कंप्यूटर्स थे ये एक्सट्रीमली पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टीपल पाइपलाइंस और मल्टीपल प्रोसेसर का यूज करते थे। नाउ मैसिव पैरेलल मशीन्स एंड एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क से क्या था कि कैटेगरी में फेल करता था। ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज करा। मेमोरी चिप अप टू 1 GB और हार्ड डिस्क ड्राइव अप टू 180 GB और ऑप्टिकल डिस्क का यूज करा गया जो 27 GB से अवेलेबल। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से जावा, जो सुटेबल थी इसके लिए आपकी इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए वो डेवलप करी गई। पोर्टेबल नोटबुक कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस, स्टोरेज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मतलब लार्ज मेन मेमोरी और डिस्क स्टोरेज अवेलेबल। इंट्रोड्यूस करा वर्ल्ड वाइड वेब, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करा गया, विंडो 95, 898 और एक्स। ल्यूनेक्स, रिसेंट डेवलपमेंट इन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट से ग्रिड टेक्नोलॉजी जो अपकमिंग स्टेज पे थी उसका यूज करा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, थैंक यू।